नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रावण ने भगवान श्री राम की माता का अपहरण क्यों किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 15वीं शताब्दी में श्री राम पर एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है। यह ग्रंथ है आनंद रामायण। इस ग्रंथ में लेखक का कोई जिक्र नहीं किया गया, परंतु ऐसी मान्यता है कि स्वयं वाल्मीकि ही मूल रूप से इसके लेखक हैं। आनंद रामायण में एक रोचक कथा है जिसमें बताया गया है कि रावण ने केवल देवी सीता का ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। आज हम आपको इसी कथा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि रावण ने क्यों किया था माता कौशल्या का अपहरण। आनंद रामायण में बताया गया है कि रावण को पता लग गया था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी हुई है और इसीलिए रावण ने श्री राम के जन्म से पहले ही उनकी माता कौशल्या का अपहरण कर लिया था। रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञात हो गया था कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा और दोनों से जन्म लेने वाले पुत्र राम के हाथों ही उसका वध होगा। यह जानकर रावण सर्वप्रथम अयोध्या गया और राजा दशरथ को मारने का प्रयास किया। जिस समय रावण वहां पहुंचा तब राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। मौका देखकर रावण ने उन पर हमला करके उनकी नाव डुबो दी तथा इसके बाद रावण कौशलपुरी पहुंचा और वहां जाकर राजा कौशल राज को युद्ध में हराने के बाद उनकी पुत्री राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया। आनंद रामायण में बताया गया है कि रावण ने कौशल्या को एक संदूक में भरकर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया था और फिर लंका वापस लौट गया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में दबाकर जल में घूम रही थी कि तभी उसका सामना अपने एक शत्रु से हो गया। तिमिंगल उस संदूक को एक निर्जन टापू पर रखकर शत्रु से युद्ध करने जाती है। उसी समय रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को पकड़कर उसी टापू पर पहुंचते हैं जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई थी। टापू पर उस संदूक को देखकर राजा दशरथ अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। फिर जैसे ही वह संदूक खोलते हैं तो उसमें एक कन्या को देखकर वह हैरान हो जाते हैं। राजा दशरथ और कौशल्या एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत्र भी उस संदूक में छिप जाते हैं। तिमिंगल युद्ध से वापस आकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छिपा लेती है। रावण के अनुसार उसने अपनी मौत को पराजित कर दिया था। रावण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलता है कि उसने दशरथ को मार दिया और कौशल्या का अपहरण कर उसे छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी रावण को बताते हैं कि राजा दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है। ब्रह्मा जी द्वारा यह जानने के पश्चात रावण तुरंत उस संदूक को मंगवाता है। जैसे ही वह संदूक खोलता है तो उसमें कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत्र को देख अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उसी क्षण उनका वध करना चाहता था, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोका। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये 3 करोड़ हो जाएंगे और प्रभु श्री राम भी आज ही अवतरित होकर तुम्हारा वध कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तुम क्यों अपनी मृत्यु आने से पहले ही मरना चाहते हो। ब्रह्मा जी द्वारा समझाए जाने पर रावण ने दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को जीवित छोड़ दिया और वापस लंका चला गया और अंततः प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। दोस्तों, आज की यह खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।